इनटू वेल्थ। अभी मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ, हमारे इंडियन ऑयल के लेबोरेटरी ने जो कल्चर तैयार किया है, हमारे पास 25,000 टन ये जो नागपुर का सीवेज है, गंदा पानी टॉयलेट का, इसमें जो पार्टिकल है उसका कचरा पड़ा हुआ है और वो 25 से 30,000 टन पड़ा हुआ है, महानगर पालिका में कोई लेता नहीं। अब मैंने उसकी 5-5 किलो की बैग आपके लेबोरेटरी में पहुंचाई और उसके ऊपर प्रयोग किया कि इसमें ऑर्गेनिक कल्चर ऐड करके इसमें ऑर्गेनिक कार्बन और एनपीके जो वैल्यू है वो बढ़ सकती है क्या। उसका रिपोर्ट 2-4-5 दिन में अगर मिलेगा तो 25,000 टन ये खाद लगभग फुकट में हमारे किसान को ऑर्गेनिक खेती के लिए मिल जाएगा। और इसलिए ऑर्गेनिक खाद को तैयार करना, जैविक खेती के प्रयोग करना, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का कम से कम उपयोग करके धीरे धीरे बंद करना और नैसर्गिक खेती, जैविक खेती इसके और जाना, ये एक प्रोसेस है। और ये जो 14 साल में आज हम आए हैं, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के हमारे जो अतिथि है आचार्य जी, ये जैविक खेती के एक्सपर्ट हैं और विशेष रूप से उन्होंने ये नैसर्गिक खेती के ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन किया है और उनका मार्गदर्शन आप सबको मिलने वाला है। और हमें धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हटकर उत्पादन बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे जाना है। और इसलिए उनका आना केवल राज्यपाल महोदय के रूप में तो वो है ही, पर उससे भी ज़्यादा एक नैसर्गिक खेती, जैविक खेती, उसके एक एक्सपर्ट को, उसके भाषण को सुनने के लिए हम आए हैं। तो आप जरूर उनकी बातों को लिख लीजिए। अमृत पानी, जीवामृत का तो प्रयोग हम करते ही है, पर उनसे भी कुछ नई बातें हमको सीखने के लिए मिलेगी। मैं बाकी भी समय जब आऊँगा तो ज़रूर आपसे बात करूँगा। आज मुझे खुशी है कि आप सब लोग इस प्रदर्शन में हर साल आते हैं, आपका खर्चा करके आते हैं। ये भी बात थी पहले, ये मानकर बैठे यहाँ, मुझे बोले बसेस लगाओ, ये गाड़ियाँ दो। मैंने बोला ये फालतू बातें बताना नहीं, जिसको आना है वो आए, नहीं आना है ना आए, ये लफड़े नहीं करना। जो आएगा अपने पैसे से आएगा। पहले हम लगा, मैं इनकी बात सुनता था, मैंने बहुत धंधे किए, मैं भी राजनीतिक पार्टी चलाता हूँ, बहुत गाड़ियाँ लगाई, बहुत खाना खिलाया पिलाया, और मत मेरा बना कि ये जितने लोग ऐसे लाते वो कोई काम के नहीं होते, उनका ध्यान सभा में नहीं होता। जो आप देखो कितने शांति से सुन रहे हो, इसलिए सुन रहे हो कि आपको रुचि है। और इसलिए ये एक उत्सव है, दिवाली के बाद होने वाला विदर्भ के किसानों का एक उत्सव है, आपको प्रेरणा देने वाला उत्सव है, आपके खेती को और आपको एक दिशा देने वाला उत्सव है। और आप बड़े संख्या में यहाँ आते हो और मुझे खुशी है। ना जात है, ना पात है, ना पार्टी है, ना धर्म है, ना किसी का भेद है, सब किसानों के लिए खुला है। और इसलिए आप सब लोग यहाँ आकर इसका जो मार्गदर्शन लेकर अपने जीवन में अच्छी खेती करने का जो एक संकल्प करते हैं, जो विजन लेकर जाते हैं, वो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब इसका पूरा फायदा उठाइए और आगे चलकर विदर्भ को समृद्ध और संपन्न करिए। और एक दिन जल्दी ही ऐसा आएगा कि देश के मैप में तो हम पहले नंबर पर पहुंचेंगे कृषि उत्पादन में, पर दूसरी ओर हमारे विदर्भ का एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, इतना किसान को हम सुख और समृद्ध में बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप जाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।